आइए दोस्तों, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। बोले ना, चैप्टर का नाम क्या है? थोड़ा सा बोलो ना, चैप्टर का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है ना। आज का आज सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, पहले सुनो। ये चैप्टर मैं 3 दिन में खत्म करूंगा। आज ये चैप्टर का पहला दिन है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। आज सबसे पहले समझेंगे सर यूटिलिटी क्या होता है। देन आफ्टर समझेंगे मॉडर्न अप्रोच और जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसको अपने कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल बोलते हैं, वो समझेंगे। फिर उसके बाद टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे। फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे और उसका क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे, और साथ ही साथ कुछ रिलेशन डिस्कस करेंगे, डायग्राम का प्रैक्टिस करेंगे। आज का एजेंडा, ठीक है ना। और ये बहुत इजी टॉपिक है, ऐसा नहीं कि पहली बार तुम लोग पढ़ा है, पहले भी सुन चुका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब होता है जब भी हम कोई गुड्स कंज्यूम करते हैं या यूज करते हैं, तो मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, मिलने वाला जो फीलिंग गुड हार्मोन है, जो अच्छा लगता है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी, है ना। तो जैसे एग्जांपल, अगर आपने सुबह सुबह कप ऑफ टी पिया, सुबह सुबह उठे बेड टी जिसको बोलते हैं ना, बेड टी, सुबह सुबह उठे मम्मी ने कप कप में चाय लेकर आया, तो लगता है दिन अच्छा होगा। अगर सुबह सुबह चाय मिल जाता है, लगता है दिन अच्छा होगा। तो वही बोला, अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग गिव्स कंफर्ट एंड फ्रेशनेस। दिस कंफर्ट इज द यूटिलिटी। जो आपको कंफर्ट मिल रहा है, जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। भाई साहब, आपको भूख लगा है और आपने पिज्जा खा लिया। ओहो, कौन सा कौन सा पिज्जा? पनीर वाला, चिकन? हाँ, तुम नहीं खाता, तुम तो स्पोर्ट्स मैन है। आप लोग मोमो, कुछ का? अच्छा ठीक है। सुनो, अगर आपको भूख लगे है और आपको एक स्लाइस पिज्जा मिल जाए, तो कितना अच्छा लगता है। तो जो आपको इंजॉयमेंट हुआ, जो आपको अच्छा लग रहा है, वही आपका क्या है? यूटिलिटी। किससे? पिज्जा से मिलने वाला यूटिलिटी। अभी मैं डेफिनेशन पढ़ा रहा हूँ। आज लड़की बहुत मेहनत की है, बाप रे। सीयू में जितना कॉलेज नहीं होगा, उससे ज़्यादा पेपर ला के दिए मेरे को। उसके बाद एग्जाम्पल 3 देख लो। यूजिंग द एयर कंडीशन, यूजिंग द एयर कंडीशन कब? ठंड में। कब? समर में। समर में जब हम लोग एसी उसी चलाते हैं, अच्छा लगता है ना। जो आपको अच्छा लगा, जो ठंड मिल रही है, गर्मी में जो ठंडा ठंडा मिल रहा है, वो आपको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। जो आपको सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज यूटिलिटी फ्रॉम गेटिंग एसी। जो यूटिलिटी आपको मिल रहा है, भाई गर्मी लग रहा है, एसी चला दिया, अच्छा लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट तो तुम लोग समझ जा रहा है, तो तुमको क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन। बोलना, मिल रहा है ना सेटिस्फैक्शन, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। ओके, अब थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करें। कॉन्सेप्ट समझ गया ना? थोड़ा अब लिखा गया है इंट्रोडक्शन में, क्या लिखा पॉइंट ये समझो। हम लोग का जो मेन जो नोट्स बनेगा, ऐसे ही रहेगा। देखो क्या लग रहा है ना, ऐसे ही रहेगा। क्या चीज़? चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज। वो जब मेन चैप्टर बना, तब लिखवा दिए थे ना? लिखवा दिए एक पॉइंट, एक फुल फ्लेजेस है ना, वो बना हुआ वर्ड फाइल में, उस ठीक है। पहले कर दूँ सेंड? ठीक है, कर दे रहा हूँ। कोई मुझे लगा तुम लोग बना के लिख पाए। चलो देख, आज ही कर देता हूँ। उन अभी नहीं दिया, एक ही बार दो, जस्ट टू पीट। अच्छा ठीक है, दे देता हूँ। इन इकोनॉमिक्स आज ये देता हूँ, ये दे देता हूँ। इन इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर मेक चॉइस बेस्ड अपॉन द सेटिस्फेक्शन दे गेट फ्रॉम द डिफरेंट। तुमको कौन सा गुड्स पसंद आएगा? तुमको कौन सा गुड्स पसंद आएगा जिससे तुमको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, या जिससे तुमको देने के बाद पछतावा हो रहा है, दुखी हो रहे हो, वो गुड्स पसंद करोगे। ऑब्वियसली जिस गुड्स से आपको क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन। खोल देना। जिस गुड्स से तुमको क्या मिल रहा है? सेटिस्फैक्शन, हम वही गुड्स क्या करते हैं? चूज करते हैं। तो इकोनॉमिक्स बोलता है आप कौन सा गुड्स यूज करोगे, कौन सा गुड्स कंज्यूम करोगे, डिपेंड करता है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो गुड्स आपको सेटिस्फाई करेगा, जो गुड्स आपको अच्छा लगेगा, आप वही गुड्स परचेज करोगे, अदरवाइज आप परचेज नहीं। दिस सेटिस्फैक्शन इज नोन एज यूटिलिटी। जो सेटिस्फैक्शन मिला उसी को अपने क्या बोलेंगे? यूटिलिटी। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाई कंज्यूमर प्रेफर वन प्रोडक्ट ओवर द अनदर। विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी, जो यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उससे हमें ये पता चलता है कि हम ये वाला गुड्स क्यों ले और ये वाला गुड्स क्यों ना ले। फॉर एग्जाम्पल, एक है पिज्ज़ा, एक है बर्गर। आपको पिज्ज़ा बहुत पसंद है और आपको बर्गर ठीक ठाक लगता है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको क्या खाना है, तो ऑब्वियसली आपको कौन ज़्यादा पसंद है, पिज्ज़ा या बर्गर?
आपको पिज्जा ज्यादा पसंद है तो आप पिज्जा खा लोगे, आप बर्गर को हटा दोगे। तो वही बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी हम क्या करते हैं, एक गुड्स को प्रेफर करते हैं अनदर गुड्स पर। क्या करते हैं, एक गुड्स को प्रेफर करते हैं। हमने पिज्जा को प्रेफर किया किसके ऊपर, बर्गर के ऊपर, मतलब बर्गर को हटा दिया और पिज्जा खा लिए। ये जो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, ये जो हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं किसके वजह से कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी। ऑब्वियसली जो चीज हमें ज्यादा सेटिस्फाई करेगी हम उसी का कंजम्पशन करेंगे, जो चीज हमें ज्यादा अच्छा लगेगा हम उसी का कंजम्पशन करेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से कॉन्सेप्ट से आप चॉइस मेकिंग कर, मतलब विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, जो ज्यादा सेटिस्फाई करेगा उसको ज्यादा चूज करेंगे, जो कम सेटिस्फाई करेगा उसको अपने लाइफ से धीरे धीरे क्या करेंगे, डाल देंगे। तो डिसीजन मेकिंग में हो गया ना, तो जो ज्यादा पसंद आएगा उसको ज्यादा कंज्यूम करोगे, ज्यादा खर्च करोगे। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एक डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कम्युनिटी। मैं डेफिनेशन अपना वाला लिख दे रहा हूँ, यूटिलिटी मीन्स वांट्स satisfying वन सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है, जिस भी गुड्स को हम लोग कंज्यूम करके क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसी को अपने क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। देखो सेटिस्फैक्शन या बेनिफिट कंज्यूमर रिसीव फ्रॉम कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स कोई भी सर्विस आप जब कंज्यूम करते, कंज्यूम का मतलब या तो आप यूज कर रहे हैं या तो उसको आप खा रहे हो। कंज्यूम का मतलब यूज करना या खा लेना। तो पिज्जा खाते हैं, कंज्यूम हो गया। इकोनॉमिक्स में ना कंजम्पशन वर्ड दोनों के लिए यूज करते हैं। जैसे हम लोग कार खाते हैं क्या, फिर भी कार कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंज्यूम का मतलब यूज करना भी होता है और खाना भी होता है। तो कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है, उसी सेटिस्फैक्शन को अपने क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। तो फुली क्लियर है, एग्जाम्पल भी क्लियर है ना, तो डेफिनेशन क्लियर हो गया, एग्जाम्पल भी क्लियर। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को अपने बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच। जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है इसी को अपने क्या बोलते हैं, कार्डिनल। ऐसा लगा तुम लोग मेरा नया रूप, 3 बजे क्लास चालू, अब बदनाम कर मेरे को सुनो, एक दिन नहीं साल भर सुनना है। ट्रेडिशनल अप्रोच इसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल अप्रोच। और एक आपका क्या है, मॉडर्न अप्रोच, इसी को अपने क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच। ठीक है, पहला अप्रोच का नाम क्या है, ट्रेडिशनल या कार्डिनल। दूसरे का नाम क्या है, मॉडर्न या ऑर्डिनल। मॉडर्न या ऑर्डिनल। चलिए अब एक चीज समझना ध्यान से, ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, क्लासिकल। ट्रेडिशनल का मतलब क्या होता है, क्लासिकल। जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने जो कॉन्सेप्ट दिया था उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल, और जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने कॉन्सेप्ट दिया था उसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, यूटिलिटी के बारे में रिकैप कर सुचल, ध्यान देना। यूटिलिटी क्या होता है, जब भी कोई गुड्स हम लोग कंज्यूम करते, कंज्यूम मतलब या तो खा रहे या तो यूज कर रहे, उससे क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन। उसी सेटिस्फैक्शन को अपने क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया था, सुबह सुबह अगर किसी को चाय पसंद है या कॉफी पसंद है, और सुबह सुबह अगर चाय या कॉफी मिल जाता है, लगता है दिन अच्छा गुजरेगा, तो फीलिंग हार्मोन अच्छा हो जाता है। जो आपको सुबह सुबह चाय या कॉफी पी के अच्छा लगता है, तो वही हमारा क्या, यूटिलिटी। अगर आपको भूख लगा है और आपने पिज्जा खा लिया या जो भी आपको पसंद है, अभी खा के आ रहा है, अच्छा भूख लगा तो आपने पिज्जा खा लिया, तो क्या मिलेगा, सेटिस्फैक्शन। तो जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जो आपको फीलिंग गुड हार्मोन का मिल रहा है, उसी को अपने क्या बोलते हैं। एक एग्जांपल है, अभी ऐसे गर्मी लग रहा था, पंखा चालू कर दिया तो अच्छा लग रहा है, उसको बोलते हैं सेट। ठीक है, अब बात करते हैं मॉडर्न और ट्रेडिशनल अप्रोच की बात। ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, इसको इंट्रोड्यूस किया था प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, और इन्हीं को बोलते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। जो अल्फ्रेड मार्शल, देखो डिमांड का कॉन्सेप्ट किसने दिया, मार्शल ने दिया। तो जो अल्फ्रेड मार्शल है, इनको अपने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का नाम दिया। और ऑन और आफ्टर, पढ़ देना, ऑन और आफ्टर 19th सेंचुरी के बाद जितने भी इकोनॉमिस्ट हुए, फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर जेएम केन, जॉन मेनॉर्ड केन, ये लोग आपके मॉडर्न इकोनॉमिक्स, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। तो बिफोर 19th सेंचुरी जितने इकोनॉमिक्स हुए उनको क्लासिकल बोलते थे, और आफ्टर 19th सेंचुरी जितने इकोनॉमिस्ट हुए उनको अपने क्या बोलते थे, मॉडर्न इकोनॉमिक्स।
ये जो अल्फ्रेड मार्शल है ये बिफोर 19th सेंचुरी के थे, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। अब आप पता है इनको हेट नहीं कर सकते। रीजन क्या है ना, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो ना तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और मॉडर्न इकोनॉमिक्स का डिफरेंस बताता है। तो जब हम लोग क्लासिकल इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो लगता है क्या बकवास लिखा है, और जब हम लोग मॉडर्न को पढ़ते हैं बोलता है ये तो अच्छा है। लेकिन आप सिचुएशन को समझो, आप सिचुएशन समझो, क्या होता है ना, अभी आपके परफेक्ट एग्जाम्पल, अभी आपके जीवन में हो सकता है किसी से नफरत आपको हो सकता है, ये सबके साथ होता है, किसी से नफरत हो, लेकिन साल 2 साल 3 साल के बाद ना वो नफरत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि वो बंदा किया तो क्यों किया, उसके पीछे रीजन क्या है, उसका सिचुएशन क्या है। एक कहावत है ना कि किसी के सूज में अपना पाँव डाल के देखो तब समझ में आएगा उसका सिचुएशन क्या है। ऐसे ही अगर आप किसी को जज कर रहे हो तो एक बार उसके सिचुएशन को देखो, हो सकता है कुछ कारणवश वो काम कर, समझ रहे हो। ऐसे ही जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, ये जब अपना कॉन्सेप्ट दिए तो सोचो उस वक्त का टेक्नोलॉजी, उस वक्त का जो लेवल ऑफ एजुकेशन और आज का जो लेवल ऑफ एजुकेशन है यार, जो 19th सेंचुरी का जो लेवल ऑफ एजुकेशन है सेम था या अलग था ना। तो उन्होंने अपने टाइम पे बेस्ट दिया। तो एज ए स्टूडेंट तुम लोग कभी भी क्लासिकल इकोनॉमिक्स देखो, क्रिटिसिज्म करना, बुराई करना बहुत आसान चीज है, बहुत आसान होता है, लेकिन उसको तुम बुराई करके तुम लोग बेसिकली क्या कर सकता है, आंसर क्लिक करके नंबर पा सकता है। लेकिन मैं बहुत स्टूडेंट को मैं देखा हूँ वो जब क्लासिकल पढ़ते बोलते हैं सर बकवास है, नहीं पढ़ना चाहिए। गलत बात है। एज ए स्टूडेंट आपको दोनों इकोनॉमिक्स का डिफरेंस समझना चाहिए। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने अपने टाइम पे अपना बेस दिया था, और फिर जैसे जैसे लोगों की समझ बढ़ी, एज बढ़ी, कंडीशंस बढ़ा, लोगों का होता ना टेक्नोलॉजी बढ़ी, लेवल ऑफ एजुकेशन बढ़ा, यूनिवर्सिटी खुली, तो लोगों का समझ क्या हो गया और बढ़ा, कॉन्सेप्ट क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि बैड थे और ये गुड थे, अपने अपने समय पे सब क्या थे, बेस्ट थे। समझ गया ना चीज, ये चीज इसलिए बता दिया बिकॉज अभी आप इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किए, कल को फिर अभी और इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो हमेशा सोचना कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने जो भी कुछ लिखा वो अपने एरा में बेस्ट थे, बाद में उनको क्रिटिसाइज किया गया भाई ठीक है अब ये काम नहीं। तो अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, कार्डिनल अप्रोच। और कार्डिनल अप्रोच को अपने क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच किसने, J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन, हिक्स एंड एलन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हिक्स एंड एलन। पहला डिफरेंस, ट्रेडिशनल अप्रोच किसने चालू किया, स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था, प्रोफेसर। और मॉडर्न अप्रोच किसने किया था, हिक्स एंड एलन। ट्रेडिशनल अप्रोच का एक और नाम है कार्डिनल अप्रोच या कार्डिनल यूटिलिटी, और मॉडर्न अप्रोच का एक और नाम है ऑर्डिनल अप्रोच या ऑर्डिनल यूटिलिटी। अब इन लोगों का जो अभी मैं बिना देखे मैं समझा रहा हूँ, ट्रेडिशनल अप्रोच प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल आप इन टर्म्स ऑफ नंबर या इन टर्म्स ऑफ यूनिट, आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते ऑफ नंबर या इन टर्म्स ऑफ यूनिट या इन टर्म्स ऑफ प्राइस। और तुम अपने जीवन में ये यूज करते हो, अपने जीवन में यूज करते हो, बाद में समझ में आया अच्छा ये तो क्लासिकली। चलो मैं प्रूफ करता हूँ। आपने एक 500 का पिज्जा ऑर्डर किया, आपने एक 500 का पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, खा के बकवास लगा, उसे क्या निकलता, उसे क्या निकलता कि पैसा वेस्ट हो गया। पैसा क्या हो गया, वेस्ट हो गया, पैसा डूब गया। या एक वर्ड थोड़ा सा जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, वर्थ इट नहीं है थोड़ा जो पढ़े लिखे लोग होते हैं बोलते हैं ये 500 का वर्थ इट नहीं है, ये तो 200 रुपए का पिज्जा है। कितने का पिज्जा है, 200। तो आपने क्या किया, अपने सेटिस्फेक्शन को क्या दे दिया, पैसा दे दिया कि भाई हमने 500 रुपया खर्च किया, बट जो सेटिस्फेक्शन है वो 500 रुपए के बराबर नहीं, उससे कम है। होता है, अभी आपने रेस्टोरेंट में कोई सब्जी या कोई भी चीज ऑर्डर किया और आप मान लो 300 रुपया आपसे चार्ज किया, 100 रुपया लायक, ये 300 के लायक तो नहीं है, ये 100 रुपया लायक है, ये 300 के लायक नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं ना कि ये 200 के लायक नहीं है, 300 के लायक नहीं है। या कभी कभी ऐसा भी होता है, भाई आपने कपड़े खरीदे है 1000 रुपये का, लेकिन पहनने के बाद में एक से एक तारीफ, उस दिन अपने भी बदसूरत से खूबसूरत लगने लगते। तो अपना दोस्त भी जो आज तक XYZ बोलता था वो भी तारीफ करा, भाई आज तो अच्छा पहन, आज तो अच्छी आया हुआ सामने। तो अपने को फिर लगता है यार ये कपड़ा तो 1000 का नहीं,
अगर इतना तारीफ मिल रहा है, इतना इतना तारीफ वगैरह मिल रहा है, इट मीन्स ये जो कपड़ा है अगर ये 2000 का होता तब भी मैं क्या करता, परचेज करता। तो लिया 1000 का, लिया 1000 का, बट इतना तारीफ सुन तब ये फील हुआ कि ये कपड़ा 1000 का तो नहीं, उससे ज्यादा। आई एम लकी कि मुझे कितना मिला। तो आप लोग जज कर रहे हो, 1000 का कपड़ा नहीं है, ज्यादा का है, या 1000 के लायक नहीं है, 500 रुपया का लायक है। ये जो आप जज कर रहे हो ना, दैट इज योर ट्रेडिशनल अप्रोच। आप क्या कर रहे हो, अपने सेटिस्फेक्शन का एक नंबर दे रहे हो, 500 क्या नंबर, रुपीज दे रहे हो। ये 500 रुपये लायक नहीं है, 300 रुपये का पिज्जा नहीं है, ये 200 रुपये का थाली नहीं है। जो आप बोल रहे हो ना, दैट इज कॉल्ड मॉडर्न अप्रोच, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच। यही जब आप अपने सेटिस्फेक्शन को एक नंबर देते हो, एक यूनिट देते हो, या एक प्राइस देते हो, ये 10 रुपया का बोट, ये 100 रुपया का पिज्जा नहीं है, ये 1000 का कपड़ा नहीं है, है बस सामने। तो इस अप्रोच को अपने क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच। अब एट द सेम टाइम एक अप्रोच हम लोग और पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, मॉडर्न अप्रोच। मान लो आपने 2 पिज्जा ऑर्डर की, एक वेज पिज्जा, एक वेज पिज्जा और एक चिकन। आपको ज्यादा अच्छा लगा चिकन, ऑब्वियसली जिसको चिकन पसंद उसको चिकन ही पसंद। आपको क्या पसंद आया, चिकन पिज्जा पसंद, क्या पसंद नहीं आया, ठीक है। एट द सेम टाइम आपने एक सैंडविच भी ऑर्डर की, एक वेज पिज्जा, एक चिकन पिज्जा और एक सैंडविच, 3 आइटम है। आपको सबसे अच्छा लगा चिकन, फिर आपको लगा मान लेते हैं सैंडविच, आपको लगा वेज पिज्जा। आप पहला रैंक किसको दोगे, सेटिस्फेक्शन के आधार पे पहला रैंक किसको दोगे, फर्स्ट रैंक चिकन पिज्जा, सेकंड रैंक किसको दोगे, सैंडविच, और थर्ड रैंक किसको दोगे, क्या बोलोगे भैया ये जो वेज पिज्जा है ये थर्ड रैंक। तो आपने इस बार क्या किया, अपने सेटिस्फेक्शन को रैंक दी। जब आप अपने सेटिस्फेक्शन को रैंक देते हो, ये भी कौन सा अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच। और ये भी अपने जीवन में हम लोग करते हैं। जब हम लोग कपड़े लेने जाते हैं, दुकानदार 4 5 6 कपड़े डाल देगा सामने, बोलेगा चूज कर। जब कपड़े लेने जाते हैं, मम्मी लोग कभी साड़ी लेने गई देखा है, 500 साड़ी आ जाएगा, गोडाउन खाली हो जाएगा, फिर मम्मी अपना एक ठो निकाली गैस आया बस हमने। तो अपने क्या रैंक करते हैं ना, मान लो मम्मी के सामने 10 साड़ियाँ पड़ी है, मम्मी 10 में से 1 या 2 चूज की, तो मम्मी को जो सबसे बेस्ट लगेगा वो पहले चूज कर, फिर लगेगा चलो एक और ले लेते, सेकंड हो गया। तो जीवन में हम भी ऐसे करते हैं। फूड मेनू क्या है, फूड मेनू में अगर तुम लोग सब्जी देखेगा तो 10 तो सब्जी है, 10 सब्जी में से तुमको जो सबसे बेस्ट लगेगा तुम वही ऑर्डर करता है। आपको जो फूड मेन्यू मिलता है उसमें सबने क्या रैंक करते हैं, तुम कौन सा खाना ऑर्डर करेगा जो तुमको ज्यादा पसंद आता है, यही करता है ना। तो रियल लाइफ में हम लोग दोनों अप्रोच फॉलो करते हैं। जब गुस्सा हो तो 500 का नहीं है, जब गुस्सा होता तो बोलता 500 का नहीं, वही बात है। तो जब आप अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर देते हो, या यूनिट देते हो, या प्राइस देते हो, तब कौन सा अप्रोच हुआ, नहीं जब नंबर देते हो, प्राइस देते हो, तो होता है क्लासिकल अप्रोच, इसको अपने बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। जब आप अपने सेटिस्फेक्शन को रैंकिंग, फर्स्ट है, फर्स्ट रैंक है, थर्ड रैंक है, तब क्या बोलेंगे, ऑर्डिनल अप्रोच, या इसी का दूसरा नाम क्या है, मॉडर्न। बोल साहिल, मॉडर्न अप्रोच एक्स एंड एल, एक्स एंड एल। और ट्रेडिशनल अप्रोच प्रोफेसर अल्फ्रेड, यही सेम चीज यहाँ पे लिखा। अच्छा तुम बताओ ना, ज्यादा प्रैक्टिकल क्या है, रैंक देना या प्राइस देना या नंबर देना, लेकिन ज्यादा प्रैक्टिकल कौन सा, ज्यादा प्रैक्टिकल कौन सा, बहुत बढ़िया, हम तो हिल गया पूरा। कैमरा खराब कर दे भाई, इसको ठीक कर, यूट्यूब में वीडियो जाएगा ना, हम ऐसे झूला झूल रहे होंगे। क्या बोले, ठीक है ना, हम सुबह एक्सरसाइज करके आए, मेरा मूड बहुत ठीक है अच्छा सुनो, ज्यादा प्रैक्टिकल कौन सा है, ज्यादा प्रैक्टिकल कौन सा है, मॉडर्न। रीजन बताऊं, रैंकिंग देना बहुत आसान है, रैंकिंग देना बहुत आसान है। ये फोन मान लो मैंने लिया 40,000 का, ये फोन मान लो मैंने कितना का लिया, कैसे बता दो ये 40,000 का ही है, अरे हम बोल दिया, भगवान थोड़ी है। आपने 40,000 का लिया, क्या जोरी है 40,000 का है, 30 का भी तो हो सकता है।
इसमें कंपनी ने प्रॉफिट कितना ऐड किया आपको दिख रहा है क्या? आपने 10 रुपया का पानी का बोतल पिया, आपसे कितना चार्ज किया जा रहा है? 10 रुपया। क्या जरूर इसका प्राइस 10 रुपया है? ये जो प्राइस है ना, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राइस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो डिसाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ डिमांड सप्लाई। प्राइस डिसाइड करने के बहुत सारी थ्योरी हैं। तो जो हम नंबर देते हैं ना, जो हम नंबर देते हैं, जो हम लोग यूनिट देते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ये 500 रुपये लायक नहीं है, एक्चुअल में जो 500 या 100 रुपया या 200 रुपया जो हम लोग चार्ज किया जा रहा है या जो हम पे कर रहे हैं ना, ये एक्चुअल में हम पे नहीं करना चाहते हैं। ऐसा इकोनॉमिक कंडीशन है जहाँ पे डिमांड है, जहाँ पे सप्लाई है, दैट इज वाई ये प्राइस हमें क्या करना पड़ रहा है, पे करना। मेरा बात तुम समझ रहा है? आपने 10 रुपया का पानी का बोतल पिया, जरूरी है क्या उसका कॉस्ट 10 रुपया है? कॉस्ट तो उसका 1 रुपया भी नहीं है अगर लार्ज लेवल पे किया जाए तो। फिर भी स्टिल हम कितना पे कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी है भाई, उसमें 75 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बीच में डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, अरे होलसेलर रिटेलर है, आया बस सामने कमीशन देना पड़ता है। प्राइस जो 1 रुपया का जो कॉस्ट था वो बढ़ करके 7 रुपया हो। समझा मेरा बात? तो वो जो प्राइस आप पे करोगे, 10 रुपया का पानी का बोतल लिया, बोल ये 10 का नहीं है, 5 रुपया का। तो आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ना, वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। क्यों बताओ? क्योंकि जो हम नंबर देते हैं या जो हम बेसिकली यूनिट देते हैं, वो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से डिसाइड की जाती है और उसके हिसाब से हमारा क्या होता है, अजम्पशन। इसलिए बोला जाता है जो मोर प्रैक्टिकल है, मोर फेवरेबल है, कौन सा है? रैंक। क्या है? रैंक। 3 सब्जी ऑर्डर किया, जो सब्जी ज़्यादा अच्छा लगा फर्स्ट रैंक, जो कम अच्छा लगा, सबसे बकवास लगा थर्ड रैंक। ये प्रैक्टिकल है। ये क्या है? प्रैक्टिकल। तो मोर प्रैक्टिकल इज मॉडर्न अप्रोच, लेस प्रैक्टिकल इज ट्रेडिशनल अप्रोच। मेरा बात समझ रहा तुम लोग? ठीक है। यहाँ पे मीनिंग क्या यूज एज्यूम यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर लाइक 1 2 3 या प्राइस। एज्यूम यूटिलिटी कैन बी रैंक्ड और ऑर्डर्ड बट नॉट मेजर्ड इन। ठीक है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट बेस है? कार्डिनल कॉन्सेप्ट बेस है, एग्जैक्ट मेजरमेंट। कार्डिनल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट मेजरमेंट। नंबर क्या? एग्जैक्ट नंबर। ये आपने 500 का पिज्जा ऑर्डर किया, अच्छा लगा भाई ये 500 का नहीं, ये 700 का होना चाहिए। बकवास लगा भाई, 100 का होना चाहिए। जो आप एग्जैक्ट नंबर दे रहे हो, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? कार्डिनल कॉन्सेप्ट। जहां पे आप रैंक देते हो क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। यूटिलिटी इज measured in hypothetical units like the units utils. Utility is measured in hypothetical units like the utils. एक्चुअल में अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था 1 utility equal to 1 utility is equal to 1 utils. अब ये 1 utils क्या है? ये हाइपोथेटिकल, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना, समझ गया ना? तो यही बोला कि जो ये यूटिल्स है एक हाइपोथेटिकल यूनिट्स है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना। जैसे केजी तो रियल है ना भाई, 1000 ग्राम का क्या होगा? 1 केजी होगा, तो रियल है। 1 यूटिल्स इक्वल टू हाउ मच यूटिलिटी, कहीं कुछ लिखा गया क्या? क्या इसके लिए कोई मैथ में थ्योरम है? क्या कोई फार्मूला है? नहीं ना, कोई फार्मूला है। लेकिन आपने कन्वर्जन सीखा होगा कि ग्राम को कैसे किलोग्राम में बनाते हैं, किलोग्राम को कैसे ग्राम में बनाते हैं, सीखा कि नहीं सीखा? तो वहाँ पे है, वो प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो ये जो यूटिल्स है वो कौन सा यूनिट है? हाइपोथेटिकल, अपना मन का बनाया हुआ है, रियलिटी में इसका कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यूटिलिटी सिर्फ यूटिल से ही निकलता और कहीं से नहीं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, इट कैन बी ओनली रैंक्ड एज फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रेफर। ठीक है, तो जो डिफरेंस पढ़ा रहा हूँ, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी क्या बोलता है? पहला बोलता है कि जो यूटिलिटी है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं ऑफ यूटिल्स। और अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था 1 यूटिलिटी इक्वल टू 1 यूटिल। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, इट शुड बी रैंक्ड फर्स्ट सेकेंड थर्ड। कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें, कंज्यूमर चूज बेस्ड अपॉन द मैक्सिमम टेबल सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियसली हम कौन सा गुड्स पसंद करेंगे? जो हमें ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, जो हमें पसंद नहीं आएगा उसको हम चूज, यहाँ पे बोल रहे हैं कंज्यूमर चूज गुड्स बेस्ड अपॉन द मोस्ट प्रिफर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। मतलब जिसका रैंक ज़्यादा है ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जो रैंक 2 है उसको कम प्रेफर करेंगे, और जो रैंक 3 है उसको सबसे कम प्रेफर। तो कंज्यूमर चूज द गुड्स बेस्ड अपॉन द मोस्ट प्रिफर्ड कॉम्बिनेशन।
मोस्ट प्रेफर्ड कॉम्बिनेशन क्या था? मम्मी के सामने 10 साड़ी थी, 10 में से मम्मी ने 3 लिया, 10 में से कितना लिया? 3 लिया, तो 3 उनका क्या है? मोस्ट प्रिफर्ड है, मोस्ट प्रिफर्ड, जो उनको मोस्ट प्रिफर्ड। उस 3 में भी देखना मम्मी का जो कोई फर्स्ट होगा, ये वाले दिन तो ये वाला साड़ी तो उस दिन पहनेंगे, ये वाला किचन में जाएंगे, बड़ो पूछा है बस हमने। अजम्पशन देख लो, assume consumer can express how much more utility one goods gives. Assume consumer can tell which goods or combination they prefer, not how much more. ये तुम लोग बार बार assume याद करने का जरूरत है। फोकस एरिया, आपका जो मॉडर्न अप्रोच, सॉरी आपका जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो ज़्यादा किस पर फोकस करता है? टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। जो आपका ट्रेडिशनल अप्रोच ज़्यादा क्या फेमस है? आपका इंडिफरेंस कर्व और इंडिफरेंस कर्व लॉ। ट्रेडिशनल अप्रोच में कौन सा लॉ फेमस है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। और भी है, क्वेश्चन सेकंड लॉ भी है, इसको तुम लोग पढ़ा होगा। कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ वन कम्युनिटी, कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ सेकंड क्लास पढ़ा। जो गॉसन सेकंड लॉ है ये भी ट्रेडिशनल अप्रोच पे बेस्ड, लेकिन जो सबसे फेमस है, कौन सा फेमस लॉ है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। यूज इंडिफरेंस कर्व। मॉडर्न अप्रोच में कौन सा लॉ फेमस? लॉ नहीं, कौन सा कॉन्सेप्ट फेमस है? इंडिफरेंस। फोकस की बात करते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच फोकस करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, ठीक है। और मॉडर्न अप्रोच कौन सा लॉ यूज करता है? डिफरेंस। ट्रेडिशनल अप्रोच लेस प्रैक्टिकल है, मॉडर्न अप्रोच मोर प्रैक्टिकल या मोर। बाकी एग्जांपल तुम लोग लिख लेगा ना, एग्जांपल लिख, ठीक है। तो एग्जाम में 5 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े? व्हाट इज यूटिलिटी? कोई भी गुड्स कंज्यूम करते खाते हैं, मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। फिर क्या पढ़े थे? डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल और, क्लियर हुआ ना। अब फेमस डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज टोटल यूटिलिटी एंड व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? बता रहा हूं, आपने पहला बिस्किट खाया, जो एग्जांपल लिखा, आपने जो पहला बिस्किट खाया, आपको मिला 10 यूटिल्स, याद है ना, मेजरिंग यूनिट। तो अभी हम लोग यूटिलिटी मतलब, क्योंकि ये जो टोटल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट है ये किसके अंदर आता है? ट्रेडिशनल अप्रोच में, है ना। तो आपने एक बिस्किट खाया है, 1 पीस ऑफ बिस्किट आपने खाया, आपको मिला 10 यूटिल्स। फिर आपने एक और बिस्किट खाया, आपको मिला 8 यूटिल्स, कितना मिला? 8। तो टोटल आपने कितना बिस्किट खाया? एक और, तो आपने टोटल कितना खाया? 2 बिस्किट खाया। और दोनों बिस्किट से मिला करके आपको टोटल यूटिलिटी कितना हुआ? 10 + 8 कितना हो गया, है ना। अब इसी को बोलते हैं कि जितना भी टोटल गुड्स आपने कंज्यूम किया, जितना आपने टोटल गुड्स कंज्यूम, इस टोटल गुड्स से जो आपका टोटल सेटिस्फैक्शन, टोटल गुड्स से जो आपका टोटल सेटिस्फैक्शन है, इसी को अपने क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। डेफिनेशन पढ़िएगा। टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू ओवरऑल सेटिस्फैक्शन। ये 18 क्या है? ओवरऑल का मतलब सबको मिला करके। 10 क्या है? पहला बिस्किट। 8 क्या है? सेकंड बिस्किट। तो जो आपका ओवरऑल सेटिस्फैक्शन है, अ कंज्यूमर गेट फ्रॉम द कंज्यूमिंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर्टेन मतलब पहला बिस्किट और जो 2 बिस्किट खा करके आपको ओवरऑल सेटिस्फैक्शन मिला, जो 2 बिस्किट खाकर आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन, उसी को अपने बोलते टोटल यूटिलिटी। क्लियर हुआ चीज? इसी को यूटिलिटी मतलब फिर आपने एक बिस्किट और, आपको टोटल कितने हो गए? 8 यूटिलिटी को अपने क्या बोलेंगे? टोटल। 8 को अपने, इसी 18 को अपने क्या बोलेंगे? टोटल। ठीक है ना, क्लियर है चीज? तो टोटल यूटिलिटी को मैं टोटल
satisfaction derived from the total satisfaction derived from the consumption of total units of goods and services. पूरा लिख दो, पूरा लिख दो या लिख लोगे? Total satisfaction derived from the consumption of derived from the consumption of total units of goods and marginal utility की बात करते, इसका मतलब होता है एडिशनल सेटिस्फैक्शन. क्या बोलते हैं? एडिशनल additional satisfaction from the consumption of additional unit. Additional satisfaction from the consumption of additional unit. लिख लेता हूं. From the ठीक है, समझ गया ना? इसे एग्जांपल देखो. मान लो मैंने 10 बिस्किट, भी मतलब बिस्किट, मैंने 10 बिस्किट खाया, मेरे को टोटल जो यूटिल्स मिला वो 50 है. टोटल कितने यूटिल्स है? मैंने 10 बिस्किट खाया, मुझे 50 यूटिल्स. मैंने एक और खाया तो टोटल 11. एक और खाया, टोटल कितने जाएंगे? 11. इस एक के वजह से टोटल यूटिलिटी बढ़ करके हो 60 हो गया. एक के वजह से जो एक्स्ट्रा बिस्किट मैंने खाया, एक्स्ट्रा बिस्किट के वजह से मेरा यूटिलिटी 50 से कितना हो गया? 60. 52 हो गया 60. कितना इंक्रीज हुआ? 10 इंक्रीज हुआ. यही जो 10 इंक्रीज हुआ इसको अपने क्या बोलेंगे? मार्जिनल है. ठीक है, ठीक है. एक बार फॉर्मूला लिख दो सबका. फॉर्मूला लिख दो. तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल फर्स्ट यूनिट, मार्जिनल ऑफ प्लस मार्जिनल ऑफ थर्ड यूनिट, डॉट डॉट डॉट. पढ़ाई था ना कैसे होता है? सारे मार्जिनल को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल. ये मैंने तुमको प्रोडक्शन में पढ़ाया था, मैंने तुमको कॉस्ट चैप्टर में पढ़ाया. सारे मार्जिनल को ऐड कर दो. मार्जिनल का फॉर्मूला बताओ. डेल्टा टोटल यूनिट है ना, डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Q. और एक और फॉर्मूला टी एन माइनस. प्रूफ करना या हो जाएगा? हो जाएगा ना, बार बार पढ़ा चुका हूँ, प्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूँ. अब तो याद हो गया होगा. प्रोडक्शन पढ़ा चुका हूँ, सुन ना, प्रोडक्शन पढ़ाया, कॉस्ट पढ़ाया, रेवेन्यू चैप्टर में पढ़ाया. पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो ऑलरेडी सेम चीज. ठीक है. अब बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल. पहले अब इस लॉ की बात, इसका हम लोग कुल खानदान पढ़ेंगे. इसको क्या था, क्या मतलब, सब पढ़ेंगे. लेकिन सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? ये टेबल से हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? क्लियर. इसका एग्जांपल लिया. कौन आज बलि का, इसका एग्जांपल लूँ ज़्यादा बेटर. इंसल्ट हो अरे कोई इंसल्ट वाला बात नहीं. मैं किसी एक एग्जांपल अर्को का लूँ. मेरा अर्को का है ना भाई. अपने का झगड़ा भी करेंगे हमें, हाँ, सबके सामने. चलो ये अपना अर्को है. अर्को कैसा लग रहा है? ये अपना अर्को है. ठीक है. अब इसका एग्जांपल लेता हूँ. अब भाई आपको पता है अर्को एक स्पोर्ट्समैन है भाई, बहुत बॉडी वॉडी फिट है उसका. तो उसको बहुत आफ्टर ट्रेनिंग सेशन उसको बहुत प्यास लगी. ये मान के अपने ट्रेनिंग सेशन का बहुत प्यास लगा. अब अर्को मान लो 2 घंटे का ट्रेनिंग करके आ रहा है. अर्को 2 घंटे की ट्रेनिंग, मान लो एक्सरसाइज किया, जिम किया, या 2 घंटे क्रिकेट खेला, तो भाई प्यास लगा हुआ है ना, आफ्टर फिजिकल एक्सर्शन.
अब जैसे ही अर्को को पहला ग्लास पानी ऑफर किया, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर, फर्स्ट ग्लास ऑफ, अब आप बताओ तो पहला ग्लास पानी पिया, ऐसा महसूस अच्छा या बहुत बेकार? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मान लेते हैं पहला ग्लास से उसको मिला, ये मान लेते हैं ग्लास, तो पहला ग्लास से उसको मिला 10 10 यूटिल्स, क्या बोलेंगे 10 यूटिल्स, ठीक है। अब अर्को को बोला गया भाई एक गिलास और पानी पियो, क्योंकि एक गिलास में तो काम होगा नहीं, तो बोला भाई एक गिलास और पानी पियो, या मम्मी थी का कमजोर हो जाएगा, एक गिलास और पानी पिलाओ, आया बस सामने। तो अर्को ने जैसे ही एक गिलास पानी पिया, इसका टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 18, हो गया 18। अब आप मुझे बताओ पहला जो ग्लास था से कितना मिला था, पहला ग्लास से कितना मिला था, तो टोटल भी कितना होगा 10, अब मार्जिनल भी कितना होगा 10। अच्छा मार्जिनल 10 कैसे होगा, कि मैंने तुम लोगों को पहले ही पढ़ाया था, 1 के पहले क्या है 0, ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, 1 से कितना हो गया, ऐसा 0 से कितना हो गया 1, ये 0 से कितना हो गया, मार्जिनल की बात करते एडिशनल, तो 0 से 1 हुआ मतलब एक ही बढ़ा, तो टोटल यूटिलिटी हो गया 0 से 10, तो कितना बढ़ा 10, मार्जिनल कितना हो जाएगा 10। मार्जिनल ना हमेशा एडिशनल की बात करेगा। अब सेकंड, जैसे अर्को को सेकंड ग्लास पानी मिला, तो अर्को का टोटल यूटिलिटी कितना हो गया 18, मतलब एक गिलास का या दो गिलास का, दो गिलास का। लेकिन अर्को ने जो एक्स्ट्रा तो ग्लास पिया है, एक्स्ट्रा ग्लास पिया है, इस एक्स्ट्रा ग्लास के वजह यूटिलिटी कितना बढ़ गया है, 10 से कितना हो गया 8, तो मार्जिनल, ठीक है ना। उधर से पापा आ गए, बेटा मम्मी के हाथ से पिया है बस हमने, तो पापा ने भी एक गिलास पानी पिला दिया, टोटल कितना ग्लास हो गया, इस वजह से टोटल, टोटल कितना हो गया। अब आप बताइए मेरे को, ये जो 24 हुआ, दो ग्लास से कितना था 3, थर्ड ग्लास के वजह से कितना हो गया 18 से 24 हो गया, 24 हो गया, कितना बढ़ा, बढ़ गया, देखो ना 18 से 24, इसी को अपने एडिशनल एक्स्ट्रा, 18 से क्या हो गया 24 हो गया, तो कितना एडिशनल हुआ 6, और जो भी हमारा एडिशनल होगा मार्जिनल, मार्जिनल का डेफिनेशन एडिशनल यूनिट से मिलने वाला जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन है उसको अपने क्या बोलते हैं मार्जिनल यूनिट, फिर से बोलते हैं ना, एडिशनल यूनिट से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन, बोलो ना, एडिशनल यूनिट से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन, उसी को अपने क्या बोलते हैं मार्जिनल यूनिट। उधर से दादाजी भी, हमको कैसे भूल, हमको तुम कैसे, आया बात सबने, तो एक गिलास बेचारा और पानी लग रहा दूध, पानी पी के क्या होगा, फिर भी अर्को अच्छी फैमिली तुम्हारी, सबको नसीब नहीं चलो उधर से दादाजी बोले बेटा मेरा हाथ से भी एक गिलास पानी, दादाजी का सामान रखते हुए एक गिलास पानी और, 24 से कितना बढ़ा, जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसको क्या बोलेंगे, दादी बोली बेटा हम भी हमको क्यों भूल रहा है, आज ही दादा से डिवोर्स इस एज में, बोला नहीं नहीं इस एज में आप लोग को अलग नहीं देख सकते, एक गिलास पानी और चाहिए अपने को, एक गिलास बेचारा किसी तरह दादा दादी का रिश्ता रहे, पेट किसी तरह पी लिया बच्चा, क्या हो गया, क्या हो गया, आया वो सामने। लेकिन एक चीज देख रहे हो, पहले से कितना मिला था, पहले से कितना मिला था 10, दूसरे से कितना मिला था, रीजन बताओ, क्योंकि जैसे जैसे वो पानी पी रहा उसका जो प्यास है, जिसको थर्स्ट बोलते हैं ना, प्यास, प्यास क्या हो रहा है बूझ रही है, कम हो रही है, तो जैसे जैसे आपका भूख मिटेगी, जैसे जैसे आपकी प्यास मिटेगी, आपको सेटिस्फेक्शन भी कम होते, पहला ग्लास, पहला टाइम पे पहला ग्लास पिया बहुत प्यासा था, इसलिए सेटिस्फेक्शन भी क्या मिला। अरे हम लोग जब खाना खाते हैं तो पहला निवाला कितना अच्छा होता है, जो फर्स्ट बाइट ऑफ फूड होता है कितना अच्छा होता है, जो लास्ट बाइट गले तक खा लिए आया बस हमने। तो जैसे जैसे पानी का ग्लास पीते जा रहा है, पीते जा रहा है, मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होते
हर एक यूनिट से, हर एक यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होते चला जाएगा, या हर एक ग्लास से, हर एक ग्लास से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होते कितना हो गया? तो पांचवा ग्लास से जो दादी जी ने पिलाया था कितना हो गया? तो दादी जी के वजह से कितना मिला? तो किसका नंबर आने लगा? ऐसे ये हाइपोथेटिकल है, ये काल्पनिक है, इसका जीवन से कोई लेना देना नहीं है। अर्को की गर्लफ्रेंड आ गई, बोले हमको कैसे भूल गया, है ना? बोले हमको कैसे भूल गया, हम भी तुम्हारे फैमिली के पार्ट होंगे। तो अभी से मान लो, बेचारी हुआ के पिला। सिचुएशन पता क्या, और बेचारा पेट पकड़ा हुआ है बस हमने सबका रिलेशन बनाए चक्कर में खुद का रिलेशन ना डूब जाए, इसीलिए बेचारा पेट पकड़ के पानी पी रहा है, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिल रहा। 30 का 30 ही है, क्योंकि दादी जी वाला जो ग्लास पिया था बहुत खतरनाक तरीके से पिया था। अब गर्लफ्रेंड भी आ गई, मान लो शादी तो नहीं, बच्चा है अभी, गर्लफ्रेंड ही होगा इसका, शादी नहीं किया ना। हाँ ठीक है। तो गर्लफ्रेंड अगर पिला रही है तो बेसिकली क्या हो रहा है, उसको सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिल, तो उसका जो टोटल सेटिस्फेक्शन था 30, वो तो दादी के टाइम पे ही था। और जब गर्लफ्रेंड पिला रही है तो नहीं मिला सेटिस्फेक्शन, तो इस केस में मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? 0। सेटिस्फेक्शन तो मिला ही नहीं, क्योंकि दादी ने जब पिलाया था तो मैक्सिमम कितना था? 30। और जब भाई गर्लफ्रेंड पिलाई तो कितना हो गया? 30 का 30, तो मिलना सेटिस्फेक्शन तो है ही नहीं, रिश्ता बच। ओके अब आ जाओ, तुम लोग ससुर जी को जानता है, बड़ा रिश्ता तो हम ही पक्का करेंगे, तो हमारा बात नहीं मानेगा तुम? अरे सब खाएगा, सब खाएगा, तुमको तकलीफ है कुछ? तुम्हारा इधर तुम्हारा एग्जाम्पल ले। सुनो ध्यान से, ससुर जी बोले रिश्ता तो हम ही कराएंगे, अब मेरा बात तुम मान, वरना ख्वाबी पुलाव बन के रह जाएगा, शादी ब्याह तो हो नहीं पाएगा। ठीक है बर्दाश्त कर लेंगे। एक ग्लास बेचारा और पानी पिया, ससुर जी के हाथ से एक गिलास पानी और पिया, क्या होगा एट द एंड? क्या होगा भाई? स्टमक भरा हुआ, पानी निकलेगा, है बात समझ? तो जो भी, जब वोमिटिंग होगी तो कितना होगा? जब तक तकलीफ खत्म ना हो जाए, तो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो गया? 25। एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलेगा, आया वो सामने, जो जब जैसे ही उसने एक्स्ट्रा ग्लास पानी पिया, यूट्यूब वाला अगर मेरे को उल्टा पुल्टा बोला कमेंट, टीचर है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर पहली बार सुना है तुम लोग, बच्चा है, सुनो एक चीज बताओ, यहाँ पे 25 से 30 से कितना हो गया? 25। क्यों कम क्यों हो गया? कम क्यों हो गया? कम इसलिए हो गया कि जैसे उसने एक्स्ट्रा कंजम्पशन किया, समझा? वोमिटिंग मतलब यार जो भी बोल सकते हो, चीजें अब आउट ऑफ क्या हो रही, कंट्रोल हो रही है, बाहर निकला। तो जब वोमिटिंग निकला तो पानी उतना निकलेगा जब तक इसको आराम ना मिले। इस केस में जो टोटल यूटिलिटी था वो 30 से कितना हो गया? 25। तो कितना हो जाएगा? माइनस। एक एग्जाम्पल चीप था, हम मानता है, कॉन्सेप्ट चीप नहीं है। हम इससे एग्री करते हैं। एग्जाम्पल तुमको चीप लग सकता है कि आपका कोई चीप है, करेक्टर नहीं है, कुछ भी पढ़ा दिए, ठीक है, हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, पर मेरा जो कॉन्सेप्ट वो सही है। क्योंकि पता है अगर हम ये माइनस नहीं लाएंगे ना तो डायग्राम गलत हो जाएगा। अब माइनस लाने के लिए ये चीप वाला एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, बिलीव कर, अदरवाइज कैसे आएगा बताओ? कैसे आएगा माइनस? कैसे आएगा? दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल कि जब आप एक्स्ट्रा पानी पीते गए और एक लेवल से ज्यादा पानी पी लिए, स्टमक भाई ओवरफ्लो होगा, जब ओवरफ्लो होगा तो पानी बाहर निकले। तो कब तक निकलेगा? जब तक आपका टोटल यूटिलिटी पहले से क्या कम ना हो जाए, क्योंकि ये तो मैक्सिमम था, ये तो मैक्सिमम था। तो आपको जब तक पानी निकलेगा जब तक आप टोटली सेटिस्फाई, आया बस हमने। इस केस में हमारा जो 30 से कितना था? 25, तो कितना हो जाएगा? माइनस। आया समझ में? आया? हाँ तेरे को ज्यादा समझ में आया, फील कर रहा था। ये -5। इसी लॉ को अपने क्या बोलते हैं? इसी लॉ को अपने क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या बोलता है? जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा ग्लास का पानी पी, हर एक ग्लास से मिलने वाला कम होते, फिर सुनो, जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते चले जा रहे थे, जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते चले जा रहे थे, हर एक यूनिट से
हर एक ग्लास ऑफ वाटर से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होते चला जा रहा है। इसी पूरे लॉ का नाम क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिश मार्जिनल यूटिलिटी। अरे बोलो ना, आया? यही सेम चीज यहाँ लिखा। नाम में ना तुम पार्कों का नाम मत लेना, ये हाइपोथेटिकल काल्पनिक है, जीवन से कोई लेना। प्रोडक्शन देख लो। इन इकोनॉमिक्स कंज्यूमर गेट सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंज्यूमिंग गुड्स, बट दिस सेटिस्फेक्शन डज नॉट रिमेन द सेम फॉर एवरी एडिशनल यूनिट। क्या हर एक ग्लास से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम होगा? बोलो ना, कल हर एक ग्लास से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम होगा? नहीं ना, यही बात यहाँ लिखी कि आप जब भी गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करते हैं आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट हर एक यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कभी भी सेम नहीं। एज ए पर्सन कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ द सेम गुड्स, मतलब भाई ये ग्लास ही पी और कुछ नहीं पी रहा, सुजल को डाउट हो रहा था ना, वो ग्लास ही पी रहा था भाई और कुछ नहीं पी रहा। तो एज ए पर्सन कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ द सेम गुड्स, द एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द ईच न्यू यूनिट, न्यू मतलब एडिशनल यूनिट, हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। हर एक न्यू यूनिट्स, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिर थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फाइव क्लास, सिक्स क्लास, मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा था? डिक्रीज। ठीक है। दिस आइडिया कौन एक्सप्लेन किए थे? दिस आइडिया इज एक्सप्लेन बाय द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और पता है ये जो बाबा थे, बाबा का नाम कौन है? इस पूरे लॉ, जो लॉ है इसके बाबा का नाम क्या है? अल्फ्रेड मार्शल। तो लिख देना, दिस लॉ इज इंट्रोड्यूस बाय द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। क्योंकि याद कर, ट्रेडिशनल अप्रोच किसी का है? अल्फ्रेड मार्शल का है। ये लॉ किसके अंदर में आता है? ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आता है। ये लॉ एक्सप्लेन कौन किया था? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। बोलो ना, समझ में आ रहा है? अबाउट द लॉ, एज वही जिसे हम लोग पढ़े थे ना, लॉ ऑफ वेरिएबल पर ऐसे बनाते नहीं इसको। एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, एज मोर और मोर ऑफ यूनिट, बोलो ना, एज मोर एंड मोर कंजम्पशन ऑफ marginal utility from each unit will decreases, marginal utility of each unit will decrease, in normal language। कुछ नहीं आता वही लिख के आएगा, लेकिन जिसको एग्जाम में और अच्छा नंबर लेकर आना तो ये जो लॉ मैंने लिखा है ये लिखना पड़ेगा। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द सेम गुड्स, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द सेम गुड्स, मतलब वो पानी ही पी रहा था और कुछ नहीं पी रहा। द मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज कॉल्ड एडिशनल सेटिस्फेक्शन। बोलो ना, मार्जिनल यूटिलिटी का दूसरा नाम क्या है? एडिशनल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ईच एक्स्ट्रा यूनिट्स कीप डिक्रीजिंग। बोल रहे हैं यहाँ पे एज मोर एंड मोर, एज ए कंज्यूमर व्हेन ए कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द सेम, व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ द सेम गुड्स, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द एक्स्ट्रा यूनिट्स विल डिक्रीजेस, या मार्जिनल यूटिलिटी obtained from each extra units keep decreasing। हर एक यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या हो रहा था? कम हो रहा था। टोटल सेटिस्फेक्शन में इंक्रीज, टोटल हो रहा था नहीं, इंक्रीज हो रहा था। वही बोल रहा है कि टोटल सेटिस्फेक्शन में इंक्रीज, टोटल सेटिस्फेक्शन में इंक्रीज, बट द एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब मार्जिनल। वही बोल रहा है कि टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ तो रहा है, 10 से 18 हो गया, 18 से 24 हो गया, 24 से 28 हो गया, 28 से 30 हो गया, लेकिन जो एडिशनल है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 10 से 8 हो गया, 8 से 6 हो गया, 6 से 4 हो गया, तो टोटल तो बढ़ रहा है पर एडिशनल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। फ्रॉम द ईच यूनिट, ठीक है। बोलो लास्ट लाइन, टोटल सेटिस्फेक्शन में इंक्रीज, एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन फ्रॉम नेक्स्ट यूनिट बिकम। अबाउट द लॉ, अब ये लॉ हम लोग देखो ना, जब हम लोग ये लॉ बना रहे थे इसके पीछे हमारा पहला अजम्पशन, भाई साहब अगर पानी का ग्लास, तो अगर पहला ग्लास पानी का है तो दूसरा ग्लास भी किस पानी का हो। अगर एक ग्लास तो ml का है, तीसरा भी ग्लास पानी पिएंगे वो तो ml का। क्या 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 है? पहला जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन सेम गुड का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहला ग्लास मिल्क का, पानी का, लास्ट ग्लास आया सामने, पहला ग्लास पानी का तो सेकंड थर्ड फोर्थ जितना भी ग्लास रहेगा सबका पानी का ही ग्लास।
और अगर पहला 300 ml का है तो सेकंड वाला भी क्या है, जब अर को पानी पानी पी, गैप में पी, कंटिन्यू पी रहा, तब आके पी, कंटिन्यू पी। तो फर्स्ट ग्लास और सेकंड ग्लास गैप, एक ग्लास खत्म, इसी को जब पहला, द यूनिट्स ऑफ द मस्ट बी आइडेंटिकल साइज। पहला ग्लास कितना था, 300 ml का, एंड द, अगर पहला ग्लास 300 ml का है, जितना ग्लास ऑफ पानी पीगा 300 ml का होगा, यही बात यहाँ। द यूनिट्स ऑफ द कम्युनिटी मस्ट बी आइडेंटिकल इन साइज, उसको ml का है तो हर एक ग्लास कितना, कंजम्पशन मस्ट बी लेस, कंजम्पशन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस, नो लॉन्ग गैप बिटवीन वन ग्लास एंड, एक ग्लास और दूसरे ग्लास में कोई गैप। टेस्ट एंड हैबिट इन, ऐसा अर को बिल्कुल पहला ग्लास पी, आई हेट ऐसा बोल, अगर उसको पानी पसंद है तो ड्यूरिंग द कंजम्पशन को पानी पसंद होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ड्यूरिंग द कंजम्पशन उसने अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस को चेंज कर दिया, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंजम्पशन क्या होना, द कंज्यूमर शुड बी रैशनल एंड एम टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। पानी पी का उद्देश्य था ज्यादा से क्या करे, सेटिस्फाई, अपने प्यास को, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, हर एक का जो उद्देश्य होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। द कम्युनिटी शुड बी सो दैट यूनिट वन आफ्टर, यूनिट कैसा होना चाहिए, डिविजिबल। डिविजन मतलब इसको ना एक बार में पूरा का पूरा पानी नहीं पिलाया गया था, एक एक गिलास, एक गिलास, दो गिलास, 4 गिलास, बहुत सारे गुड्स होते हैं ना जिसको आप डिविजिबल, हम लोग सर्विसेज डिविजिबल, क्या पहले दिन ही पूरा पहले दिन ही पढ़ा दिया, एवरी डे आके कुछ ना कुछ पढ़ा रहा हूँ, कुछ सर्विसेज डिविजिबल, ठीक है। कार क्या लेकिन जब कार यूज करते हो एक ही बार चल है नहीं, तो ग्लास ऑफ वाटर क्या है, डिविजिबल है, कि पहला ग्लास दूसरा ग्लास, जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं, मतलब आपको 5 ग्लास पीना है, एक ग्लास, दो ग्लास, 3 ग्लास, 4 ग्लास, 5 ग्लास डिवाइड कर सकते, जिसको भी आप डिवाइड कर सकते, रोटी है, रोटी तोड़ सकते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ऑल। वही बोल रहा है जो यूनिट होना चाहिए वो, तो डेट यूनिट वन आफ्टर अनदर, पहला ग्लास, पहला रोटी, पहला नहीं वाला दूसरा, पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ भाई, यहाँ पे मैं माइनस में, मेरे में कितना 25 तक, कितना हो गया 28 हो गया, -5 आया था। टेबल कंप्लीट है ना, टेबल को एक्सप्लेन कर पाओगे, कैसे एक्सप्लेन करना है, देखो ध्यान, तो को मैंने हमेशा बोला था, अगर पहला यूनिट से सुना, पहला यूनिट से मार्जिनल कितना है 10, अगर दूसरी क्लास से भी मार्जिनल 10 होता तो अपने बोलेंगे कांस्टेंट रेट, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। अगर सेकंड क्लास से मार्जिनल होता 15, क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रेट। लेकिन अगर सेकंड क्लास से मार्जिनल हो गया 8 तो क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग। देखो पहला क्लास से कितना 10, सेकंड से भी अगर 10 होता कांस्टेंट, 10 से ज़्यादा होता इंक्रीजिंग, 10 से ज़्यादा होता तो इंक्रीजिंग, 10 से तो रेट है। अच्छा 8, अगर थर्ड से हो जाता कांस्टेंट, 8 से ज़्यादा होता, 8 से कम, फोर्थ देखो, थर्ड से कितना था 6, फोर्थ से तो कांस्टेंट, कम हो गया तो डिक्रीज, ज़्यादा हो जाता तो कौन सा रेट चल रहा है, पहला, पहला क्या हो गया, टोटल इंक्रीज तो हो रहा है,
टोटल यूटिलिटी, मैं लिख दूं यहाँ पे टोटल यूटिलिटी तो हो रहा है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं। टेबल टेबल को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला क्या लिखोगे, पहला क्या लिखोगे, यही रिलेशन भी हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो कर रहा है, पर किस रेट से, ये रेट का, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज तो कर रहा है पर किस रेट से, एट द सेम टाइम जो आपका मार्जिनल क्या हो रहा है, पहले 10 था, पहले 10 स्टार्ट हुआ, और हुआ फिर 0 हुआ, पहला एट पहला वाला तो था 5th यूनिट है ना, एट 6 यूनिट जो हमारा टोटल है, मैं कहाँ से घटते हो, 28 हो गए, क्या हो रहा है 28 हो रहे हैं, जहाँ से आप मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम था मार्जिनल क्या हो रहा था 0, एट 6 मार्जिनल ये कहाँ पे एट, समझ गया ना, टोटल यूटिलिटी देखो ना 30 से 28 हो गया 28 हो गया, डिक्रीज हो रहा है, मार्जिनल क्या हो रहा है, मार्जिनल क्या हो रहा है, नहीं कब हो रहा है, सेवेंथ ना, ऑन एंड ऑन एट 6 फ्रॉम, फ्रॉम 7 डिक्रीजेस, मार्जिनल कम्स, क्लियर है चीज, ओके, टेबल एक्सप्लेन हो गया, एग्जाम में याद रहेगा, डायग्राम बना दो यहाँ पे, वाई पे हम एक्स पे देखो, क्या टोटल यूटिलिटी 0 हो सकता है, अरे हम कुछ नहीं खाएंगे तो मेरा टोटल यूटिलिटी क्या होगा 0 होगा, तो कोई भी चीज अगर 0 होगा तो ओरिजिन चालू होगा, क्या फिर से पूछ रहा हूँ, क्या टोटल यूटिलिटी 0 हो सकता है, हो सकता है, तो कोई भी चीज अगर 0 से स्टार्ट होगा तो वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से। अब अगर मैं टोटल यूटिलिटी को ऐसे बना दूंगा, ऐसे बना दूंगा, कौन सा रेट होगा, कांस्टेंट, अगर मैं 45, ये कौन सा डिग्री है, 45 डिग्री है ना, तो अगर मैं टोटल यूटिलिटी को ऐसे बना दूंगा तो कौन सा रेट होगा, कांस्टेंट, अगर मैं टोटल यूटिलिटी को ऐसे बना दूंगा तो कौन सा रेट होगा, लेकिन मैं टोटल यूटिलिटी को ऐसे बना दूंगा तो कौन सा रेट होगा, इस केस में मेरा जो टोटल यूटिलिटी होगा, कौन सा रेट हो गया, ये कौन सा रेट हो गया, डायग्राम कैसे बन रहा समझ में आ रहा है, याद नहीं करना है, दोबारा समझ लो, अगर मैं इसको ऐसे बना देगा तो कौन सा रेट होगा, अगर मैं इसको हल्का ऊपर जाते रहूंगा कौन सा रेट होगा, अगर मैं ऐसे करके ऐसे बना दिया तो हमें रटना नहीं, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है तो देखो ना डाउन वोल्ट हो रहा है ना, 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, तो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो कौन सा कर्व बनेगा, नेगेटिव कर्व बनेगा, लेकिन आप देखिएगा एट पॉइंट 6 टोटल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम, मैक्सिमम, तो मार्जिनल क्या है 0, तो ये यहाँ से आप घटना स्टार्ट, देखो यहाँ इस पॉइंट से आप घटना स्टार्ट कर रहे थे, याद है ना, ये वाला जो पॉइंट है मैक्सिमम पॉइंट, मान लेते हैं जो पॉइंट है, पॉइंट आर, ये कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम, यहाँ से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर स्केल लेकर के ना आप सिंपली परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे,
मैंने सपोज यहां से एक परपेंडिकुलर, अगर इसको डॉट डॉट ड्रॉ करोगे और अच्छा होगा। अगर होता ना स्केल स्केल रख करके अगर डॉट 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 करेगा तो और अच्छा होगा, समझ गया ना। अच्छा, आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो मैं क्या किया, अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी कैसे बनाओगे, पहले देख लो, पहले देख लो। आपका मार्जिनल यूटिलिटी यहां से भी चालू हो सकता है, यहां से भी चालू हो सकता है। तो मैं ज्यादा बेटर करूंगा यही चालू करूंगा, क्योंकि एट द एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अपने को कौन सा कर्व बनाना है, डिक्रीजिंग कर्व बनाना है। कौन सा कर्व बनाना है, डिक्रीजिंग, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी 10 से 8 हो रहा है, 8 से 6 हो रहा है, 6 से 4 हो रहा है। मैं क्या किया, कर्व बनाया। लेकिन ये कर्व मैं ऐसे नहीं बना सकता, ये कर्व ऐसे नहीं बना सकता। आपको क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाना है, लेकिन इस पॉइंट को टच कर, यहां पे टच करके फिर नीचे, यहां पे टच करना। क्योंकि जब टच नहीं करोगे तो इस केस में कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीरो नहीं हो पाएगा, समझ गया। तो आपको यहां से टच करके मार्जिनल यूटिलिटी को ड्रॉ करना है, ठीक है। स्केल रख करके मार्जिनल यहाँ पे टच आपका होगा। अब इस पॉइंट पे देखना, हेलो, इस पॉइंट पे देखना क्या हो रहा है, ध्यान सुनना एक बार, प्लीज समझ लो ना। ये वाले पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी क्या है, बोलो ना, इस वाले पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम। और यही तो मार्जिनल है, बोलो ना, यही तो पॉइंट आ रहा है, यही तो मार्जिनल है। तो मार्जिनल क्या है, अगर आप पता है, अगर मार्जिनल को आप लेट से यहां से कट कर दिए, यहां पे कट कर दिए, तो क्या यहां पे टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो रहा है क्या। तो जहां से आपका टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो रहा है वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और मार्जिनल यूटिलिटी इस परपेंडिकुलर के लास्ट पॉइंट को टच करके नीचे। तो इस पॉइंट पर जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, मैक्सिमम, और मार्जिनल क्या है, जीरो। क्योंकि अगर आप यहां पे टच कर रहे हैं तो आपका मेजरमेंट यही, समझ गया ना। दैट इज वाई हम लोग इस पॉइंट पे टच, इसको मैंने कर दिया पॉइंट टी, क्या कर दिया, पॉइंट टी। अच्छा, अब एक चीज देखो, जैसे ही आपका टोटल यूटिलिटी घटना स्टार्ट किया, जैसे ही आपका टोटल यूटिलिटी घटना स्टार्ट किया, मार्जिनल क्या हो गया, क्योंकि इस पॉइंट पे तो मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे ये क्या है, जीरो। जैसे ही आपका टोटल यूटिलिटी घटना स्टार्ट किया तो मार्जिनल क्या हो गया, नेगेटिव। समझ गया ना। इस केस में मैं तुमको लिख दे रहा हूं, यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे जो टोटल यूटिलिटी बढ़ तो रहा है, पर किस रेट से बढ़ रहा है, डिक्रीजिंग। और एट द सेम टाइम मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज। यहाँ पर जो टोटल पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो टोटल यूटिलिटी वो क्या है, मैक्सिमम। और इस पॉइंट पर मार्जिनल क्या है, और पॉइंट पर टोटल यूटिलिटी क्या है, डिक्रीजिंग। टोटल यूटिलिटी क्या है, डिक्रीजिंग। अब मार्जिनल क्या हो गया, एकदम डायग्राम समझ में आया ना। अब क्या तुम लोग टीयू और एमयू का डिफरेंस पढ़ लेगा नहीं, अरे रिलेशन पढ़ लेगा नहीं, रिलेशन पढ़ लेगा। जो मैंने ये लिखवाया है तो रिलेशन ही तो लिखवाया, अरे ये जो मैंने लिखवाया क्या है, रिलेशन ही तो है। और रिलेशन लिख करके क्या तुम ये डायग्राम बना सकते हैं, नहीं बना सकते, बात खत्म। आज क्या क्या पढ़ा हम लोग, आज क्या क्या पढ़ा, यूटिलिटी, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न। फिर क्या पढ़ा, टोटल क्या होता है, मार्जिनल क्या होता है, इसका फॉर्मूला पढ़ा। फिर हम लोग लॉ पढ़े, क्या लॉ का नाम था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, उसका टेबल और उसके डायग्राम्स हम लोग एक क्वेश्चन और कवर कर लिए, क्या, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। वही तो जो मैंने पॉइंट 3 ठो लिखा तो वही रिलेशन भी है। इसका कभी कभी एग्जाम में आता है ना, क्रिटिकल एग्जामिनेशन या क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तब तो करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसका क्रिटिसिज्म, जो बुराई है वो भी लिखना पड़ेगा। क्या बुराई है अब वो लिखते हैं। अभी तक हमने अच्छा ही किया, इसका बुराई क्या है। तो अगर आपको बोला क्रिटिकली एक्सप्लेन, बराबर बोलो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, अगर आपसे पूछा क्रिटिकली एक्सप्लेन
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो आपको इंट्रो देना पड़ेगा। अबाउट द लॉ, टेबल या डायग्राम, दोनों में से कोई एक प्रेफर करना। ज़्यादा अच्छा लगेगा तो टेबल बना के डायग्राम बना देना, टेबल को एक्सप्लेन। ये सब करने के बाद, क्योंकि वर्ड क्या था, क्रिटिकली, तो आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट और डालना पड़ेगा, और क्रिटिसिज्म। अब इसका बुराई क्या क्या, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट लूँगा। पहला क्रिटिसिज्म क्या है? दिस लॉ एज्यूम दैट ऑल द यूनिट्स ऑफ द कम्युनिटी आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल बट नॉट इन द रियल लाइफ, दिस इज नॉट ऑलवेज अ। क्या हर टाइम पे हम लोग अगर रोटी भी खाते, सच बोलना, जब भूख लगी रहती है ना तो बड़ा बड़ा रोटी तोड़ते हैं और मुंह में डाल लेते हैं। और जब भूख लगता है ना तो चींटी की तरह खाते हैं, जब भूख खत्म हो जाता है तो चींटी की तरह खाते। तो रियल लाइफ में ऐसे ही होता है, जब पहला ग्लास पियोगे तो लगेगा पूरा ग्लास मुंह के अंदर डाल दे, और जब पेट भर जाएगा तो थोड़ा सा सिप करके पानी स्टार्ट करते। तो एवरी टाइम हम लोग सेम क्वांटिटी का, सेम साइज का बाइट हो गया या ग्लास ऑफ पानी हो गया नहीं पीते। जब बहुत प्यास लगता है तो बहुत तेजी से पानी पीते, जब प्यास बुझ जाता है तो हम लोग सिप करके पानी पीते। क्या एवरी टाइम हमारा जो कंजम्पशन का साइज है क्या सेम है? एवरी टाइम क्या सेम है? नहीं। पहला क्रिटिसिज्म हो गया, जैसे ये लॉ क्या बोलता है कि अगर पहला ग्लास पानी पिए हो 300 ml और जिस इंटेंशन से पिए हो वही इंटेंशन एवरी टाइम होना चाहिए, जिस स्पीड से पियो वही स्पीड एवरी टाइम होना चाहिए। क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है? जब प्यास लगी है तो बहुत तेजी से पियेंगे, जब प्यास बुझ जाएगी तो धीरे धीरे पियेंगे। खाना जब भूख लगा है तो कुत्ते की तरह खाएंगे, जब भूख खत्म हो जाएगा तो ए तू भी खा ले, बांटना स्टार्ट करें। तो पहला लॉ तो बोला कि भाई पॉसिबल रियल लाइफ में नहीं। क्रिटिसिज्म का मतलब रियल लाइफ में ये लॉ कितना प्रैक्टिकल है। तो पहला जो उनका अजम्पशन था कि सेम साइज, वो पॉसिबल नहीं। दूसरा बात करते, इस इट डज नॉट अप्लाई टू हॉबीज और स्पेशल इंटरेस्ट गुड लाइक द म्यूजिक और कलेक्टिंग आइटम वेयर सेटिस्फैक्शन में फॉर द सेम। अरिजीत सिंह को जानता है? जो नहीं जानता उसका ब्रेकअप नहीं, जिसका ब्रेकअप होता है वो अरिजीत सिंह का गाना सुनता है। मेरा तो गिनती नहीं है, इस निकाले हर चीज मेरे पे तुम अप्लाई क्यों करता है? ये क्या पता घर से निकलता है तो आज भैया को ट्रोल करेंगे। सुनो, इट डज नॉट अप्लाई टू हॉबीज और स्पेशल। एक चीज सुनो ना, बोल रहे नहीं हॉबीज पे अप्लाई नहीं होता। हॉबीज क्या है? जिसका शौक है। और अभी रिसेंटली सलीम सुलेमान, म्यूजिक डायरेक्टर का एक पॉडकास्ट में देख रहा रिसेंटली अभी, उन्होंने क्या बोला, अरिजीत सिंह कोई गाना रिकॉर्ड करवा रहे थे, तो अरिजीत सिंह 4 घंटे से एक ही गाना गाए जा रहे हो। पता क्या बोल रहे? अच्छा नहीं है, और अच्छा कहेंगे। लास्ट में ये लोग सलीम सुलेमान जब बोलते भैया हो गया, सब अच्छा था, हमको तो स्टार्टिंग वाला भी अच्छा लगा और लास्ट वाला भी अच्छा लगा, लेकिन अरिजीत सिंह सर हम इससे बेटर। मतलब जिसका हॉबीज है ना वो सेटिस्फाई होने वाला नहीं है, वो जितना गाएगा उसके लिए उतना ही सेटिस्फाई। वही जो दवाई पीता है, अरे रात में तो 1 बोतल 2 बोतल 3 बोतल जितना पिएगा उतना सेटिस्फाई। आया बात समझ? दवाई समझता है ना? ठीक है, बच्चों के लिए नहीं था। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे क्या, जिसका हॉबीज है, अब मान लो जिसको सिगरेट की आदत पड़ी है, अरे जिसको सिगरेट की आदत पड़ी है वो एक पफ 2 पफ 3 पफ 4 पफ जितना पिएगा उसके लिए उतना सेटिस्फाई होगा। इस केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क नहीं। नेक्स्ट बात, द लॉ इग्नोर द चेंज इन मूड, environment and consumer preference which can affect the सर्च। बात है, कभी कभी मूड अच्छा होता है तो खराब चीज़ भी अच्छा लगता है, मूड बेकार है, खराब चीज़, मम्मी अच्छा चीज़ बनाई है, मतलब मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाई लेकिन मूड बहुत खराब है तो खाना भी बेकार लगता है। तो बोला कभी कभी क्या होता है, मूड और प्रेफरेंस के हिसाब से, मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो भी हमारे मूड को खराब करते हैं, तो सेटिस्फेक्शन भी क्या होता है, खराब। कभी कभी लाइफ में लगता है सब कुछ अच्छा है, कोई एक चीज़ बुरा है, तो सब कुछ अच्छा होते भी वही याद आता है ये बुरा, तो पूरा मूड खराब। नेक्स्ट देखो, समझ के आने वाला पॉइंट, इट डज नॉट कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ वेराइटी कंज्यूमिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड मे नॉट रिड्यूस द सेट। देखो क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे जब हम लोग खाना खाते हैं, ये लॉ क्या बोलता है कि रोटी खा रहे हो तो रोटी, हमारे यहाँ पैसा नहीं होता, रोटी से सब्जी भी चाहिए, दाल भी चाहिए, चावल भी चाहिए, जो भी है। तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो बहुत वैरायटी में खाना खाते हैं, और यहाँ पे पता है क्या बोला है कि जब रोटी खा रहे हो तो वही बोला, इट डज नॉट कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ वैरायटी। यहाँ पे वैरायटी की बात नहीं,
ठीक है, कंज्यूमिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड गुड्स मे नॉट रिड्यूस द सेटिस्फैक्शन। हो सकता है कि आपने एक निवाला पनीर के साथ खाया तो बहुत मजा आया, दूसरा निवाला दाल मखनी के साथ खाया और भी मजा आया तीसरा निवाला चिकन के साथ खाया और मजा आया। तो वही बोला कि अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग वैरायटी की वजह से सेटिस्फेक्शन जरूरी नहीं है कम होगा, हो सकता है जितनी वैरायटी है उतना सेटिस्फेक्शन बढ़ते चला जाए। होता है कि नहीं होता है? शादी ब्याह में पहले स्टार्टर खा के मजा आया फिर मील खा के मजा हुआ, जो मेन मील होता है वो खा के मजा हुआ, और जाते जाते आइसक्रीम भी खा के जाएगा, बोला और मजा आया। हाँ, तो सेटिस्फेक्शन तो बढ़ ही रहा है जैसे खाए जा रहा है। परफेक्ट एग्जाम्पल था ना शादी ब्याह। अब 5 नंबर देख लो, द लॉ वर्क्स मेनली फॉर द नॉर्मल गुड्स बट नॉट अप्लाई टू द एडिक्टिव गुड्स लाइक द सिगरेट। तो देखना पॉइंट नंबर 3 और 5 क्या था एक्चुअल में ना, नहीं 2 और 5 क्या था, सेम था, बट दोनों लिखना, 2 भी लिखना और 5 भी लिखना, ठीक है। और ये कर लोगे ना तुम लोग, रिलेशन रिलेशन कैसे लिखना देख लो, और डायग्राम बना देना, वो जो बनाया था मैंने, बना दोगे ना, सेम डायग्राम, हाँ सेम डायग्राम। अरे ये जो डायग्राम बनाए हो ना, सेम ही डायग्राम बनेगा रिलेशनशिप में, सेम सेम, ठीक है। तो कल मिलो, कल गॉसन सेकेंड लॉ, अगर सिलेबस में रहेगा डिस्कस करूँगा मैं। अगर गॉसन सेकेंड लॉ होगा तो ही पढ़ा दूंगा, उसके बाद इंडिफरेंस, ठीक है।